Hello everyone. In today's video, we are going to see one more video of English. So, as you can see over here, there are some sentences in Hindi. I will translate in English. Okay, so I will tell you how can you make also sentences in English. Okay, so let's start. मैं कोशिश कर रही हूँ. मैं सोच रही हूँ. सो यहाँ पे आप देख रहे हो रही हूँ, रहा है, रही हैं. अगर इस तरीके के सेंटेंस आए, that is called present continuous tense, and in present continuous tense there are three main helping verb. तीन helping verb होते हैं. एक होता है is, दूसरा होता है are, एंड एक होता है am. तो I के साथ हमेशा am यूज़ होता है. और is कहाँ पे होगा? जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है ही, she, it और सिंगुलर यानी एक वचन. एक वचन क्या होगा? जैसे अध्यापिका, मेरी माँ. जैसे मेरी माँ पढ़ा रही है तो वहाँ पे वो मेरी माँ सिंगुलर हुआ. रीना खेल रही है तो रीना क्या हुआ? सिंगुलर यानी एक वचन. लड़की दौड़ रही है, गर्ल इज़ रनिंग, द गर्ल इज़ रनिंग, तो वो लड़की एक वचन है. और वहीं अगर आपका सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे एंड प्लूरल, बहुवचन, सो उस केसेस में हम क्या यूज़ करेंगे? आर. तो देखिए, आर का मतलब भी है होता है. आर का मतलब क्या होता है, और इस का मतलब भी है होता है. लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस? सो यह यहाँ पे हम इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और आई के साथ तो हमेशा एम का यूज़ होगा. रहा, रहे, रही हैं, अक्सर सेंटेंस आपको ऐसे मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. Now let's start. So first of all you have to write English word of मैं. सब्जेक्ट कर्ता. कर्ता क्या है यहाँ पे? मैं. फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लग रही है. फिर इन तीनों में से सहायक क्रिया लगाएंगे जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. फिर हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब यानी क्रिया. जैसे कोशिश करना, ये एक मेन वर्ब है, मूल क्रिया है. उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो वो लगाएंगे. तो सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट. मैं का क्या होता है? आई. अब आई के साथ में क्या लगेगा? हूँ इज़ गिवन, सो एम. आई एम. तो क्या आएगा? कोशिश कर रही हूँ या कोशिश कर रहा हूँ. ट्राइंग. आई एम ट्राइंग. आई एम ट्राइंग. अब ये तो हो गया सब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म. लेकिन यहाँ पे अगर कुछ और ऐड होता तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है. अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो, जैसे मैं कुछ कर रही हूँ, मैंने बोला मैं कुछ कर रही हूँ, तो वो कुछ, अगर यहाँ पे कुछ होता यहाँ पे, तो वो कुछ हो जाता हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाता मेन वर्ब के बाद. आई एम ट्राइंग टू समथिंग, मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू कन्वेंस हिम, मैं उसे कन्वेंस करने की कोशिश करूँ, यानी कन्विंस करना यानी किसी चीज़ के लिए एग्री करना. ओके. सो आई एम ट्राइंग टू ईट. अगर यहाँ पे होता मैं खाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे खाने की होता तो आई एम ट्राइंग टू ईट, मैं खाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. तो ये हो गया. मैं मैंगो खाने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू ईट मैंगो. सो दीज आर बेसिक सेंटेंसेस. यू हैव टू मेक ओन सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस यू कैन मेक. ये जो इनके बेसिस पे आप और भी सेंटेंसेस इस तरीके से बना सकते हो. मैं तो यहाँ पे जस्ट आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस दे रही हूँ ताकि इन्हें आप पहले समझ लें और उसके बाद आप कुछ ना कुछ ऐड कर करके बनाने की कोशिश करें और बोलने की कोशिश करें. मैं सोच रही हूँ. सो वही सेम टू सेम. आई एम थिंकिंग. ओके. अब यही होता अगर मैं उसके बारे में सोच रही हूँ. कोई अगर लड़की होती तो मैं बोलती मैं उसके बारे में, मैं रीना के बारे में सोच रही हूँ. आई एम थिंकिंग अबाउट रीना. अगर कोई लड़का होता और मैं उसका नाम नहीं लेती, बोलती सिर्फ उससे, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ. आई एम थिंकिंग अबाउट हिम. ठीक है. आई एम थिंकिंग अबाउट हिम. और अगर कोई लड़की होती तो वही हिम की जगह पे हर. आई एम थिंकिंग अबाउट हर. ओके. मैं कर रही हूँ. ठीक है. मैं कर रही हूँ. किसने बोला कि तुमने ये काम किया, तो अभी मैं कर रही हूँ. तो आई एम डूइंग. आई एम डूइंग. अब यही अगर होता मैं अपना काम कर रही हूँ. आई एम डूइंग माई वर्क.
आई के अकॉर्डिंग अपने के लिए माय हो जाएगा। ही अगर होता तो अपने के लिए हिज हो जाता। शी होता तो अपने के लिए हर हो जाता। जैसे शी इज़ डूइंग हर वर्क, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। अब यहाँ पे जब ही शी होगा तो इज़ ही आएगा ना, मैंने तो बताया है। अगर इनमें से कोई होता, सो वी आर डूइंग, यानी एम की जगह पे क्या हो जाता, आर। वी आर डूइंग आर वर्क, ओ यू आर वाला, ठीक है। वो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं। इफ़ यू विल चेक माई चैनल, सो यू विल गेट 3 प्लेलिस्ट। फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, सेकेंड वन इज़ इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, एंड थर्ड वन इज़ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में आपको से छोटे छोटे सेंटेंसेस मैं सिखा रही हूँ, जहाँ पे इसी तरीके के सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे डे 1 डे 2 डे 3 करके। ओके, सो चेक प्लेलिस्ट फर्स्ट। मैं सो रही हूँ, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाइए खुद से भी। आई एम, अभी जैसे यहाँ पे मैं पूरा एम ना लिख के, हम जैसे बोलते हैं, ये तो नहीं बोलते ना आई एम डूइंग, आई एम थिंकिंग, हम डायरेक्ट बोलते हैं आई एम डूइंग, आई एम थिंकिंग। सो हम शॉर्ट में लिखते हैं आई एम, ये एम की जगह पे मैंने एम कर दिया, ये ए की जगह पे मैंने एपोस्ट्रॉफी लगा दिया और एम। आई एम सो रही हूँ ना, तो स्लीपिंग। अगर मैंने बोला कि मैं अभी सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग नाउ, NOW, नाउ, आई एम स्लीपिंग नाउ, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम स्लीपिंग नाउ। मैं खा रही हूँ, सो आई एम ईटिंग। अभी वही यहाँ पे होता, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग चॉकलेट, आई एम ईटिंग, जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। अब यहाँ में तो कहीं पर आ रही आया नहीं, सो आई एम हियर। अब इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन है, वह वहाँ है, सो ही इज़ देयर, ही इज़ देयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ही इज़ ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा वाला ही इज़ को भी ऐसे शॉर्टकट कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। मैं आ रहा था, अभी हमने क्या देखा, रहा, रही है, रहे हैं, रही हैं, रही हैं, मतलब है वाले देखिए, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस। इफ़ देर इज़ रहा था, रहे थे, रही थी, देन what does it mean? That means it's past continuous tense. These are present continuous tense and this is past continuous tense. बस इसकी जगह पे was लग जाएगा, I was। यहाँ पे am का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 2 वर्ब होते हैं, was, रहा था, रहे थे, रही थी अगर है तो 2 लगता है, एक तो was, एक तो were। was किसके किसके साथ में, I, he, she, it एंड सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन। वही वेर किसके किसके साथ में, तो वी, यू, दे, इनके साथ में। जिसके साथ में आर था उसके साथ में क्या लगे, अभी वेर हो जाएगा, कहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। वी, यू, दे ना, THEY, फ्लो में रॉन्ग हो जा रहा है। एंड प्लूरल यानी बहुवचन, तो प्लूरल यानी बहुवचन, और इनके साथ में अगर सब्जेक्ट हमारा वी, यू, दे एंड प्लूरल है तो वेर, ही, शी, इट, आई, अगर अनसिंगुलर अगर है तो वॉज। कहाँ पे, पास्ट टेंस में, स्पेशली पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। अब यहीं पे अगर हो जाएगा मैं घर से आ रहा था, सो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मैं घर से आ रहा था, जैसे आप हिंदी में जानते हैं कर्ता क्रिया कर्म, वैसे ये कर्ता है, ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, और ऑब्जेक्ट हमारा कर्म जो होता है वो होता है, ठीक है, और वो हम लास्ट में लगाते हैं इंग्लिश में। आई वॉज कमिंग फ्रॉम होम, अगर मैं बोलूँ मैं घर से आ रही थी तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा था, आई वॉज कमिंग फ्रॉम होम, आई वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल। ओके, इस तरीके से। मैं थक गया था तो कैसे लिखेंगे, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड। मैं था, थक गया, टायर्ड।
अब यहाँ पे थक गया आया ना, तो ये एक्चुअली हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाता है, जहाँ पे हम मतलब कि फिर हम यहाँ पे थक गया का हम ये भी लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। अब यहीं पे अगर आपको लगा देना हो, मैं बहुत खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत 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 खुश था, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, इस तरीके से। ओके, मान लीजिए मुझे बोला मैं उसके साथ खुश था, आई वॉज हैप्पी विद हिम। कोई लड़का है अगर तो हिम, मैं लड़की के साथ, कोई अगर लड़की बोलना हो तो आई वॉज हैप्पी विद हर, ठीक है। आई वॉज हैप्पी विद माई मदर, आई वॉज हैप्पी विद माई फ्रेंड, आई वॉज हैप्पी विद, इस तरीके से आप लगा सकते हो। मैं कोशिश कर रहा था, तो वही अब यहाँ पे था ना, कहीं पे मैं कोशिश करने वाला, ये वाला। आप मुझे बता के बताइए क्या होगा। तो आई के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आप समझ सकते हो। नाउ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, and I have explained in each and every videos these rules. Actually, I am talking about these rules, and I have explained in details in each and every video, in basics videos, in English stories videos. I have explained very detail. Okay, now you can make this sentence. And if you want any kind of video related English, then you do comment in comment section, definitely I will provide it. Okay, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, आपको आपके हिसाब के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसकी आपको नीड होगी। बेसिक वाले भी हैं, स्पोकन वाले भी हैं। इंग्लिश स्टोरीज़, उसमें आपको क्या मिलेगा कि वहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग ज़्यादा मिलेंगे, हार्ड वर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट जैसे करती हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।